वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। क्या मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। 197 नंबर है आपके लिए। बुक ओपन कर लेते हैं। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। तो अपने लिए समय निकालना जरूरी है या अच्छा है, या निकालना आपको चाहिए। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं बिलीवेड वन, यानी कि प्यारे, आप खुद एक एंजल हैं इस धरती के ऊपर। आप दूसरों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और निस्वार्थ भावना से देते हैं या उनके लिए करते हैं, और आपको अच्छा लगता है करना, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वापसी में, यानी कि आपको दूसरों के लिए करना अच्छा लगता है और उसमें आप खुश होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जो ये दयालुता दिखाते हैं, यानी कि आपका जो ये मन अच्छा है, हम जो एंजल्स हैं आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपको अपनी भी चिंता करनी है। यानी कि सिर्फ दूसरों की चिंता करते रहेंगे, उन्हीं का ध्यान रखते रहेंगे, उन्हीं को देते रहेंगे, तो आप अपना ख्याल कब रखेंगे। तो थोड़ा सा समय अपने लिए भी जरूर निकालिए। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि जितने गिवर्स हैं, यानी कि जो देते हैं दूसरों को, दूसरों के लिए करते हैं, उनको अपनी बैटरीज को भी रिचार्ज करना होता है, और थोड़े थोड़े समय के लिए उनको ब्रेक लेते रहना चाहिए। थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। और यानी कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको आनंद देती हैं, आपको खुशी महसूस करवाती हैं, या फिर आपको रिलैक्स करती हैं, आपको वो करना चाहिए। तो आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आज के दिन हम काम करेंगे ताकि आप अपने लिए समय निकाल सकें। यानी कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आज के दिन वो आपकी हेल्प करें इस चीज़ के लिए कि आप अपने लिए समय निकाल सकें। इस चीज़ में वो इस सिचुएशन में, यानी इस परिस्थिति में वो बातें भी जुड़ी हुई हैं जहाँ पे अचानक आपको कोई फ़न करना है, या आपको इंजॉय करना है, कोई गेम खेलना है, कुछ अच्छा महसूस करना है फ़न की एनर्जी से। तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं कि आपको फ़न करना है, आपको इंजॉय करना है, आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो बहुत हो सकता है समय से पेंडिंग हो, आप अचानक करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसको करने का आपका बहुत समय से मन हो, और आज का दिन है आपके लिए कि आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको एड्रेस करें, यानी कि उनको देखें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। आपके एंजल्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने लिए समय निकाल सकें, और आपको मोटिवेट कर रहे हैं वो, ताकि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, या फिर अपनी ज़रूरतों को, आपकी खुद की जो पर्सनल ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा कर सकें और आप अच्छा भी महसूस कर सकें। तो आज के दिन आपका थॉट है कि मैं अपने लिए जो चीज़ें मुझे अच्छा महसूस करवाती हैं, फ़न की एनर्जी महसूस करवाती हैं, मैं उन चीज़ों के लिए समय निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। और जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी और समय मैं अपने ऊपर लगा रहा हूँ वो मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए। यानी कि मुझे खुश रखने के लिए, मेरी हैप्पीनेस और हेल्थ को बढ़ाए रखने के लिए, मेरी जो भी सबसे अच्छा डिसीजंस मैं अपने लिए ले सकता हूँ या ले सकती हूँ वो मैं ले रही हूँ। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर आप अपने लिए कोई काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है कि बस आपने रूटीन में कर लिया। ऐसा करना है जो कि आपके लिए डिफरेंट हो, जो कि आपको अच्छा महसूस करवा सके, और जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, मैंने अपनी खुशियों में इन्वेस्ट किया है, अपनी खुशियों के लिए मैंने समय लगाया है। मैं परफेक्ट रोल मॉडल हूँ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कि अपनी चिंता कैसे करनी चाहिए, या अपने आप से प्यार कैसे करना चाहिए, या अपनी केयर कैसे करनी चाहिए। यानी कि आपके एग्जाम्पल के द्वारा लोग भी सीख सकते हैं कि आप अपने आप से प्यार कैसे करें, अपनी केयर कैसे करें। तो बाकी कार्ड्स के मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस, तो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का। आपको एंजल्स गाइड ये करना चाहते हैं कि आपको कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट करने चाहिए। यानी कि आप जब कॉन्शियस एफर्ट करते हैं या आप चीज़ों को सही तरीके से सोचते हैं कॉन्शियसली, तो डेफिनेटली आप अपने लिए सही डिसीजन लेते हैं। तो आप लाइफ में उस जगह पे हो सकते हैं, या फिर आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, क्योंकि देखिए हर रोज़ तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आपकी कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप अपने कुछ सपने पूरे करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हीलिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, हैप्पीनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, जॉय की तरफ ले जाना चाहते हैं, पीस की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं, ले जाते नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि उस तरफ जाने की ज़रूरत है, अपने कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि
आपकी लाइफ में जो भी डिसीजंस आप लें या जिस तरफ भी आप जाएं या जो करना भी आप अपने लिए चुनें, वो आपके लिए आपका हाईएस्ट गोल हो, यानी कि आप अपने लिए सबसे बेहतर चुन रहे हो, ना कि आपकी सोच से जो कुछ भी आ रहा हो वो आपको लाइफ लॉन्ग डिस्ट्रॉय करने वाला हो या फिर आपको डिस्ट्रॉय कर दे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए अच्छी चॉइसेस करें और इन्फिनिट विजडम से करें, यानी कि ईश्वर की बुद्धि के साथ कनेक्ट होकर करें। जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करें, लेकिन उसमें सबका भला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जो बुधा है उनका कार्ड है, गौतम बुधा का। और आपकी रीडिंग में अभी जो एंजल का मैसेज था उसमें यही लिखा था कि आप अपने लिए अच्छे एग्जाम्पल हो, आप अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, कि अपनी सेल्फ केयर या सेल्फ लव की एनर्जीज में कैसे रहा जाए। तो आपको यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड बुधा का कार्ड है, मास्टर बुधा का, तो डेफिनेटली आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अवेयर है कि आपके लिए सही चॉइसेस क्या हैं, आपके लिए गलत चॉइसेस क्या हैं, पर शायद आप अपने ऊपर बहुत संदेह करते हैं। आपको अपने आप पे प्राउड करना चाहिए। जो चीज़ें भी आप अपने लिए चुनते हैं या आप चुनने की कोशिश करते हैं, वो अगर आपको सही दिशा में लेके जा रही हैं तो उनको बार बार इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटर, माय गॉड, कॉन्शियस चॉइसेस, ये आपको जानने की ज़रूरत थी, ये आपको करने की ज़रूरत है। ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड क्रिएटर की एनर्जीज को बताता है, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को भी बताता है। यानी कि सबसे पहले ये आपकी विल होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि सोलर प्लेक्सस पे जब लोग आपके अटैक करते हैं तो वो आपकी विल पावर को छीनने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने लिए अच्छे डिसीजंस ना ले पाएँ। ये बस बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप अवेयर रहें। यहाँ पर आपकी विल होनी चाहिए अपने लिए वो विज़न रखने के लिए जहाँ पर बेस्ट चॉइसेस होती हैं, अच्छी सोच होती है, अच्छी चॉइस होती है, अच्छा आपका दृष्टिकोण होता है, अच्छा दिमाग होता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, दिमाग की बात करता है, माइंड की बात करता है। यहाँ पर आपको अपनी विल पावर से कह लीजिए, अपनी फ्री विल से कह लीजिए, आपको उन चीज़ों को चूज़ करना है जो कि आपके लिए बेहतर होती हैं, बेहतर डिसीजन से आती हैं और अच्छी दिशा में आपको लेके जाती हैं। यानी कि अपने लिए अच्छा चूज़ भी करना है, अच्छा सोचना भी है और होप भी अच्छे के लिए रखनी है। यानी कि ये नहीं है कि अच्छा आज तो चूज़ कर लिया, चलो जी आज मैसेज आया, आज खुश हो गए, और कल का दिन शुरू होते ही ओहो, क्योंकि कुछ तो लोगों ने एनर्जी प्रोजेक्ट कर रखी है, यानी कि ब्लैक मैजिक कर रखा है, साइकिक अटैक कर रखा है, माइंड मैनिपुलेशन कर रखा है, और कुछ हम हैं ही ऐसे, है ना। तो दोनों ही चीज़ें नहीं चलेंगी। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। हीलिंग आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको अपने विज़न को ब्लॉक ना करते हुए आपको हीलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है। अब ये कार्ड जो है ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो इमोशंस की बात करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन की बात करता है। सोर्ड का कार्ड आपकी माइंड की बात करता है। तो आपके लिए अपनी हीलिंग को चूज़ करना ही आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। ये गिल्ट का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड का। कभी कभी हमसे लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जब हमें लगता है कि हम सारी ज़िंदगी अपने आप को पीड़ित करते रहेंगे या हम दूसरे को पीड़ा देते रहेंगे, क्योंकि सभी तरह के लोग देखते हैं। तो आप उस सिचुएशन में भी हो सकते हैं जहाँ पे आप दूसरों को पीड़ा देते हो या फिर आप दूसरों के साथ में बुरा बोलते हो, बुरा करते हो सकता है। मैं आपको जज नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि मेरा काम तो देखिए सभी को गाइडेंस देना है। आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियोस मैं बनाती हूँ, लेकिन आपको ये समझना होता है दूसरों को पीड़ा देने से पहले हमें खुद को पीड़ित करना होता है। अगर कोई इविल थॉट आपके अंदर आता है या फिर आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले उतना क्रूर आपको होना पड़ता है, और इतना क्रूर होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आप जिन चीज़ों से बच सकते हैं उन चीज़ों से बच के रहिए, ऐसी उन चीज़ों से जो कि आपको क्रूएल बनाती हैं, जो कि आपके अंदर के डेविल को जगाती हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी अगेन हीलिंग को चूज़ नहीं करते हैं, हम अपने हाईएस्ट थॉट को चूज़ नहीं करते हैं। हम अपनी फ्री विल में या फिर अपनी इच्छा में अपनी फ्री विल में हम उन चीज़ों को रखते हैं जो कि दूसरों को हार्म करने से आती हैं, अपने आप को हील करने से नहीं आती हैं। और हमें लगता है कि हम खुद को हील कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो ब्लॉक हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा माइंड या तो और चीज़ों से क्लाउडी हो रखा है, या लोगों ने हमको ब्लॉक कर रखा है, या फिर हम खुद अपने आप को बार बार उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ पाते हैं, या फिर अपने आप को उन्हीं सिचुएशंस में देखते हैं जो कि हमारे हाईएस्ट एंड गुड में नहीं होती, क्योंकि हम रिसेप्टिव नहीं हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है कि सिचुएशंस को चेंज करने के लिए रिसेप्टिव होना पड़ता है। पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ हमारे अंदर वुंड्स हैं, या तो हम वुंड्स देते हैं या फिर हम वुंड्स लेते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको अगर किंग ऑफ कप्स को अगर आपको रिलीज़ करना है, यानी कि आपको अगर हीलिंग को रिलीज़ करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप
हीलिंग के लिए रिसेप्टिव नहीं है, या फिर आपका फोकस इतना ज़्यादा हीलिंग पे है कि आपको लगता है कि हीलिंग होगी तो ही आगे बढ़ा जाएगा, ये चीज़ें ठीक होंगी तो ही आगे बढ़ा जाएगा। आपको अपने लिए बेस्ट चूज़ करना है, बस उस बेस्ट में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए तो अच्छा चूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा जिसके लिए चूज़ कर रहे हैं या दूसरे के बारे में जो सोच रहे हैं वो उसको किसी ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पर उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो आपका हाईएस्ट थॉट नहीं है, वो डेविलिश एनर्जी से आता है। पॉजिटिव आउटलुक, तो लॉर्ड गणेशा भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की तरफ ही फोकस आपको करना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक इसलिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लॉर्ड गणेशा पंचमुखी हैं, उसी तरह से आपकी लाइफ की डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, इनके डिफरेंट एरियाज होते हैं। हर एरिया में, चाहे वो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है, हेल्थ है, मनी है, रिलेशनशिप है, आपकी इमोशनल वेलबींग है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, आपकी इमोशंस की बात करता है, आपकी हीलिंग की बात करता है। तो अगर आप अपने कान बंद कर लेते हैं ऐसी चीज़ों से जो आपको हीलिंग की तरफ ले जा सकती हैं, आपको हीलिंग की तरफ बढ़ा सकती हैं, आप कहते हैं नहीं करना, आप कहते हैं मुझे बेहतर नहीं बनना, तो जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी और जो नहीं बनना चाहते उनके लिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कभी कभी न्यूट्रल होना पड़ता है सिचुएशंस के लिए, हालातों के लिए, बातों के लिए। और आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह का आउटकम चाहते हैं। आप नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कभी कभी आप ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं या ऐसी बातों को सोच सकते हैं जहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड नहीं है वो कार्ड है कॉइन्स का यानी कि पेंटाकल्स का। पेंटाकल का कार्ड कहता है एफर्ट कीजिए, जब आप मेहनत करते हैं तभी पैसा आपको मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपने आज जो ये रीडिंग सुनना चूज़ किया है, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कम एफर्ट में या फिर बिना एफर्ट के आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पाना चाहते हैं, अपने दिमाग में रहकर या फिर अपने आप को इमोशनली हील ना करके आप चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप अपने मास्टर या क्रिएटर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कहीं आप वुंडेड तो नहीं है, कहीं आपके अंदर ऐसे वुंड्स तो नहीं है। क्योंकि देखिए, चाहे आप डेविलिश एनर्जी से काम कर रहे हो, चाहे आप ईश्वर की एनर्जी से काम कर रहे हो, एक बात तो बहुत पक्की है, अगर आपका मस्कुलिन और फेमिनाइन बैलेंस में नहीं है तो फिर आप कहीं पर भी हो, आप हमेशा एक ही साइड होते हैं। यानी कि या तो आप डेविलिश एनर्जीज में होते हैं या फिर आप डिवाइन की एनर्जीज में होते हैं। आपको अपने डार्क को और अपने लाइट को हमेशा बैलेंस करना होता है। आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे लाइट है और इसके बराबर में कार्ड है हीलिंग का। आपको अपने डार्क और लाइट को बराबर हील करना होता है। उस बैलेंस के सिवा अगर आप बैलेंस में नहीं है तो कोई सोल बैलेंस में नहीं होती, नहीं हो सकती। बाकी सारी कहानियां हैं, आप कितनी भी गाते रहिए या कोई भी गाता रहे, आपको चूज़ करना होता है कि आप डिप्रेशन को चूज़ ना करें, आप चूज़ करें चीज़ों को, अपने आप को उत्साह में रखते हुए आगे बढ़ाना और उन चीज़ों को चूज़ करना जहाँ पर आपका दिन अच्छा जा सकता है, जहाँ पर आपकी लाइफ अच्छी जा सकती है, जहाँ पर आपका कंट्रोल होता है अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, या फिर आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हैं उनके ऊपर। तो क्या आप, जैसे कि आप खाते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। हमारी चीज़ें छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं, लेकिन हमारी लाइफ को या तो वही बेहतर बनाती हैं या फिर वो हमारी लाइफ को बिल्कुल बिगाड़ के रख देती हैं। सच में ऐसा ही होता है। तो आपसे कहा गया है कि अपने मूड के द्वारा या अपने माइंड के द्वारा ही, अपने इमोशंस के द्वारा ही आपको कंट्रोल नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब भी आप किसी अपने माइंड के, अपने हार्ट के कंट्रोल में होते हैं तो फिर आपकी फ्री विल चली जाती है और आप पपेट हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को हील भी करना है, आपको अपने थॉट्स को हायर कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ना है और क्रिएटर की जगह से देखना है, एक अनकंडीशनल लव की जगह से। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉजिटिव एक्शंस आप लेते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ना हंसना नहीं जानते, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, या फिर आप दिखावटी हंसते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में फ़न को या फिर हंसी को, पता नहीं मुझे हंसी लग रही है, लेकिन जो भी है वो यही है कि मुझे हंसी लग रही है। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ़न या हंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, हंसते नहीं हैं, या फिर अगर हंसते हैं तो सिर्फ दांत दिखाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, यानी कि आप प्रिटेंड करते हैं। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं, जो मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। तो प्रिटेंड करना बंद कीजिए।
अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। अपने वुंड्स को देखना चूज़ कीजिए। जब आप अपने वुंड्स को देखना चूज़ करते हैं तो रियल में हीलिंग होती है। अपनी रियल हीलिंग को चूज़ कीजिए। आप अपने आसपास के लोगों के साथ में पॉजिटिव आउटलुक दिखाने के लिए हंस सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, और आपकी हंसी नहीं होती, आपकी हंसी गायब होती है, या आप खुश नहीं होते, या फिर आप दिखावा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी वुंडेड एनर्जीज बाहर उभर कर आती हैं। या तो आप तब इरिटेट हो रहे होते हैं, या फिर आप लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर किसी और की लाइफ को हेल्प करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। देखिए, तो जो आपको सही लगे ले लीजिएगा, जो आपको ना लगे जाने दीजिएगा। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, और ये देखिए आपको कौन सी चीज़ें, मतलब अगर आपको सिर्फ दूसरों को हर्ट करना ही अच्छा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपको हीलिंग की तरफ लेके जाती हैं, तो अपने हीलिंग को देखना चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विलिंग होना होगा। अगर आपको कोई हीलिंग चाहिए अपनी, तो आपका क्राउन चक्रा, इसका मतलब ये है कि आपके जो चक्रास हैं वो ब्लॉक हैं, क्योंकि ये कार्ड सोलर प्लेक्सिस की और थर्ड आई चक्रा की बात करता है। आपके 7 चक्रा होते हैं, आपके 5 चक्रा ब्लॉक हैं। ठीक है, अपनी हीलिंग पे काम कीजिए। जिनके हों वो मैसेज ले लीजिएगा, जिनके ना हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर मैसेज आपके साथ नहीं जाएगा, तो अपने साथ एक वर्ड वॉर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। हाँ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाकी ईश्वर पे छोड़िए, वो करेगा। बाकी अपने आप भी कुछ काम कीजिए, कुछ ईश्वर पे छोड़िए, मिलजुल के समय निकल ही जाएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।